जो धारा परमात्मा से जीवन की ओर प्रवाहित हो उसे धारा कहते हैं, और जो धारा जीवन रूपी नदी से परमात्मा की ओर प्रवाहित हो यानी उल्टी दिशा में चले उसे राधा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जिसने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की थी, बहुत कुछ कमाया था, लेकिन जीवन पर्यंत उसने कभी भी किसी ईश्वर में बिलीव नहीं किया। उसका कहना था कि जो हैं हम इंसान ही हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब उसका पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आया, तो उसने बिस्तर पकड़ लिया। शरीर पूरी तरह से छिन्न हो चुका था। लोग उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उसे बड़ा कष्ट हो रहा था और आत्मा शरीर को मुक्त नहीं कर रही थी। लोग तरह तरह की कोशिशें करते कि किसी भी तरह इसका मन बदले और ये भगवान को याद करे, लेकिन वो ऐसा न करता। तो एक दिन उसके घर एक गुरुजी पधारे जिसे उसके परिवार वाले मानते थे। तो गुरुजी ने कहा कि पूरा जीवन तो तूने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया, तो अब इस समय मरते वक्त एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, तेरे शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। उसने कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे, मैं नहीं जानता राधे राधे कहने से क्या होता है। वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, राधे नाम की बड़ी महिमा है। उसने कहा, क्या महिमा है, मुझे बताइए। तब तक उसकी मृत्यु हो गई और उसे लेने यमराज जी आया। यमराज जी को देख के उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, पूरे जीवन मैंने कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं किया, और जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर मेरे मुख से निकला राधे राधे और मैं उनकी महिमा सुनना चाहता था, तो आप आ गए मुझे लेने। अब आप ही बताइए राधे नाम की महिमा क्या होती है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यमराज जी ने उसे बहुत समझाया, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंत में यमराज जी ने कहा, राधे नाम की महिमा तो बहुत है, पर क्या है इसकी महिमा ये मैं भी नहीं जानता। तो उस मनुष्य ने कहा कि फिर कौन जानता है। तो यमराज ने कहा कि शायद देवराज इंद्र जानते होंगे कि राधे नाम की महिमा क्या है, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, चलिए मुझे लेके चलिए भगवान देवराज इंद्र के पास। तो यमराज ने कहा कि चलो फिर ठीक है। यमराज अपने भैंसे पे बैठ गए और दोनों दूतों को कहा कि इसकी पालकी उठाओ। इसने कहा कि नहीं, मेरी पालकी तो आप ही को उठानी होगी, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। इसके हट के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा। यमराज अपने भैंसे से उतर गए और इसके पालकी का जो एक साइड का डंडा था पकड़ लिया, चल पड़े स्वर्ग की ओर। वहाँ पहुँच के देवराज इंद्र को आवाज़ लगाई, कहने लगे यमराज जी कि हे देवराज इंद्र, इस मनुष्य को राधे नाम की महिमा जाननी है, कृपया कर अगर आपको ज्ञात है तो बताएं। देवराज इंद्र जो उस समय स्वर्ग के सभा में बैठे थे तुरंत ही वहाँ आए और कहने लगे, यमराज, राधे नाम की महिमा तो बहुत है, पर सच में मैं भी नहीं जानता कि राधे नाम की महिमा है क्या। तो यमराज ने कहा, तो फिर किसको पता होगा। देवराज इंद्र ने कहा कि जरूर से इसके बारे में भगवान भोलेनाथ को पता होगा। तो यमराज ने कहा कि फिर चलिए हमारे साथ। देवराज इंद्र ने कहा कि चलो मैं भी जान लूँगा कि राधे नाम की महिमा है क्या। तो वो अपने ऐरावत पे बैठे और यमराज अपने दो दूतों के साथ इसकी पालकी उठाने लगे। ये आदमी बड़ा ज़िद्दी था। इसने जैसे ही देखा देवराज अपने ऐरावत पे बैठे हैं, तुरंत ही हट करने लगा कि मैं ऐसे तो ना जाऊंगा, देवराज इंद्र को मेरी पालकी पकड़नी होगी। अब देवराज इंद्र भी इसके हट के आगे हार गए। अपने ऐरावत से उतर के पालकी का एक डंडा पकड़ लिया और ये सब मिलके चल पड़े शिवलोक। वहाँ पहुँच के सबने महादेव को आह्वान करके बुलाया
महादेव आए तो इन सबों ने कहा कि महादेव, इस मनुष्य को राधे नाम की महिमा जाननी है, कृपया कर बताएं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि राधे नाम की महिमा है क्या। महादेव ने कहा, राधे नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि राधे नाम की महिमा होती क्या है। तो सब ने कहा, तो फिर किसे पता होगा? तो भोलेनाथ ने कहा, नारायण को इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, हमें नारायण के पास चलना चाहिए। सब ने कहा ठीक है। अब भोलेनाथ अपने नंदी पे बैठने लगे। इस आदमी ने जैसे ही देखा फिर से हल्ला करने लगा, नहीं महादेव, आपको मेरी पालकी का एक डंडा पकड़ना होगा, अन्यथा मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। इसके हट के आगे महादेव भी हार गए और उन्होंने अपनी नंदी छोड़ी और इसकी पालकी पकड़ लिया। सब के सब चल पड़े बैकुंठ धाम। वहाँ भगवान नारायण अपने शेष सैया पे लेटे हुए थे योग निद्रा में। जब उन्हें पता चला कि महादेव के साथ साथ यमराज और देवराज इंद्र भी बैकुंठ को पधारे हैं, तो भगवान नारायण उनके स्वागत में पैदल ही चले आए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, कैसे कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता, क्या बात है। तो महादेव कहने लगे कि इस मनुष्य को राधे नाम की महिमा जानना है और हम सब में से किसी को नहीं पता कि राधे नाम की महिमा है क्या। सो हे नारायण, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इस मनुष्य के साथ साथ हमारी भी जिज्ञासा शांत कर दें और राधे नाम की महिमा बताएं। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, महादेव, राधे नाम की महिमा तो यही है कि इस मनुष्य ने जीवन पर्यंत कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया, मुंह से एक शब्द भी ईश्वर का नाम नहीं लिया, लेकिन मौत के समय, आखिरी समय, एक बार इसने राधे राधे कहा और इसकी पालकी उठाने आते हैं कौन? यमराज स्वयं, और उसे ले जाते हैं कहाँ? स्वर्ग, देवराज इंद्र के पास। और फिर देवराज इंद्र भी इसकी पालकी उठाते हैं और ले जाते हैं कहाँ? शिवलोक धाम, जहाँ स्वयं तीनों लोकों के स्वामी महादेव इसकी पालकी उठाते हैं और फिर लेके आते हैं कहाँ? बैकुंठ धाम, और जहाँ मैं उसकी स्वागत में खड़ा हूँ। इससे बड़ी राधे नाम की महिमा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। यही है राधे नाम की महिमा कि अगर कोई मनुष्य हृदय से एक बार राधे राधे कहता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये सुन के वहाँ उपस्थित सभी भगवान और देवता राधे 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 कहने लगे। ये तो एक कहानी है, लेकिन जीवन की वास्तविकता ये है कि आप जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, कौन से रिलीजन, कौन से धर्म, जिसे भी मानते हैं, अगर उनके नाम का चैंट करते हैं पूरे विश्वास के साथ, तो नाम जप अपने आप में बहुत प्रभावकारी होता है और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाते हैं। अगर आप लोगों को ये बात और ये कहानी दोनों ही अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और चलिए अब आप सबसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।